स्टूडेंट्स, हमारा जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज चल रहा था। उसके शॉर्ट हम कर चुके थे, लॉन्ग क्वेश्चन हम अब करेंगे। द मेन कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट में भी आया था, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके नाम लिखने थे। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसके साथ आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो एक बार फिर दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन करना है आपने। तो फर्स्ट पॉइंट है स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी मतलब कि पैसे की जो ग्रोथ हो रही है हमारे देश में, तो वो कम है। तो जहाँ पर जिस भी देश में कम होगी वहाँ पर क्या होगा, गरीबी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये रीज़न है। तो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन स्लो ओवर द ईयर्स, मतलब कि ईयर दर ईयर जो है, साल दर साल जो है वो ग्रोथ कम होती जा रही है, ठीक है ना। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से भी एक हमारा देश जो है वो क्या है, गरीब है। इट्स पर कैपिटा इनकम इज लो। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय द टोटल इनकम, ठीक है ना। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पॉवर्टी। और यही एक ऐसा रीज़न है जो कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का मेन मैटर करता है। अब आप अपने घर से ही लगा लें कि आप 4 मेंबर हैं, अगर 4 की जगह जिस घर में 8 मेंबर होंगे तो उतने ही खर्चे उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर जिस भी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर नेचुरल सी बात है, अभी देखो गरीबी बढ़ेगी। तो एक मेन रीज़न हमारा पॉपुलेशन का है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, अवर हो गया है, ठीक है ना, जितना मतलब कि नहीं होना चाहिए तो अवर है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन कोज ऑफ पॉवर्टी। तो इंडिया का एक मेन कारण जो है वो क्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना। इन दीज कंट्रीज द नेशनल इनकम इंक्रीज बट द पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या हो रही है, कम। ठीक है, नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर हम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से इनकम निकालें तो वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है गरीबी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जो है अगर हम देखें 1951 में, तो यहाँ पर 36 करोड़ थी, और अगर हम 2012 के बारे में देखेंगे तो ये बढ़ के जो है वो कितनी हो गई है, 122 करोड़। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे रोज़गार से है। पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में नहीं है। और ये भी एक मेन रीज़न जो है वो बनता है कि भाई वहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह जो कम लगाई जाती है, जिसके कारण लोगों को रोज़गार जो है पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। अगला है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो लाइवलीहुड है, ठीक है ना। तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसके ऊपर हमारे लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं। प्रोडक्टिव ऑफ लैंड इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमाइंट द मटेरियल वेल बीइंग, हाउएवर द प्रोडक्टिव ऑफ लैंड। अब ये भी होता है कि भाई एक तो लैंड के ऊपर डिपेंड हो गया, एक प्राइमरी सेक्टर पे हो गया, और ऊपर से उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है वो क्या है, हमारी कम हो रही है। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि भाई उसी के ऊपर है और वही कम है, तो फिर लोग गरीब होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है, गिव मेजर टू रिमूव पॉवर्टी। अब सेम क्वेश्चन ये हैं, तो इनको अगर हम हटा देंगे तो क्या है, पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक जो है उसको ग्रो कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट को ग्रो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वही दोबारा से सेम पॉइंट्स भी हमारे जो है वो उसके अंदर आ सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली तो हमारी क्या होगी, गरीबी कम हो जाएगी। दूसरा क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, मैंने अभी बताया था, जितने हम रोज़गार देंगे, लोगों को मौके देंगे, नौकरियां देंगे, उसी हिसाब से जो है उनकी इनकम होगी तो लोग गरीब कम होंगे। मोर एम्फासिस ऑफ मतलब कि हमें ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए, लगाना चाहिए रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था रूरल एरिया में तो है ही नहीं, ठीक है ना। अर्बन एरिया में जॉब है, तो रूरल एरिया में हमें जो है कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लगानी चाहिए, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। उसके बाद है स्टेपिंग अप
कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो कैपिटल के लिए यहाँ पर मशीन्स भी आ गई हैं, पैसे भी आ गए हैं, डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। तो किसी भी बेस पर हमें डेवलपमेंट करना है, मोबिलाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो करना है। तो हर एक चीज़ में एफर्ट्स लगाकर उसको बढ़ाना और डेवलप करना कंट्री को, उसी को हम कहेंगे स्टेपिंग ए कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए हैं कि इंडिया के अंदर से किस तरह से हम गरीबी को कम कर सकते हैं। तो पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो नाम में ही पता चल रहा है कि अप्रैल में लॉन्च हुई थी 1999 में। तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि गांव में चलाई गई है और स्वरोजगार मतलब कि लोगों को अपना खुद का रोजगार जो है वो मिल सके। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं जो कि प्रमोट करते हैं छोटे छोटे फैमिलीज से लेके, मतलब कि अपना एक कॉटेज इंडस्ट्री कह लो, ठीक है ना। तो लोग जो है अपना खुद का रोजगार बना सकें। उसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी अब आपका नाम से पता चल रहा है। पहले तो आप ये देखें कि ये लॉन्च कब हुई है, सितंबर में 2011 में, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो SGRY है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है वेजेस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। फूड सिक्योरिटी देता है, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक असिस्ट, इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करता है रूरल एरिया में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम, इसको NFWP भी कहा जाता है। ये लॉन्च हुई 2004 में। लगभग जो है वो हमारे 150 जो बैकवर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100% जो है वो स्कीम के दौरान अनाज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट है हमारा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 100 दिन का रोजगार जो है वो देता है। कब स्टार्ट हुआ है, सितंबर 2005 के अंदर। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये हमारी लॉन्च हुई 1993 में। इसमें भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं उनको जॉब देने का काम करता है। तो ये हमारी योजना थी, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है हमारा इस लेसन का, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो है वो क्या होता है, एक तो इसका क्या काम होता है, ये लोगों को फूड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। दूसरा ये क्या है, मार्केट प्राइस से कम देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे अपनी राशन शॉप्स होती हैं उनके ऊपर चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, चीनी मिलती है, तो वो मार्केट प्राइस से कम होती है। तो ये इसका काम है। एक ये सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है सरप्लस इन द राइज इन द प्राइसेस, मतलब कि प्राइसेस को बढ़ने नहीं देता है मार्केट के अंदर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ये इस चैप्टर के आपके क्वेश्चंस हो गए, इनको अच्छे से आप याद करें। थैंक यू सो मच।